जल से मिली हुई मिट्टी जब उसमें शालीनता आ जाती है तो गुरु उसको रौंदना प्रारंभ करता है। तब तक रौंदता है जब तक वो कायदे से गुंथ नहीं जाती है। और जब वो गुंथ जाती है भैया, तब क्या करता है? तब उसको आकार देता है। आकार है ना, अपने चौके पर उस मिट्टी को रखता है और उसमें पानी मिला मिला करके उसकी शालीनता को और बढ़ा बढ़ा करके उसको आकार देने का प्रयास करता है। वो आकार देना क्या है? वो आकार देना ही विचार संयम है। आकार, विचार, व्यवहार। ये गुरु जो आकार दे रहा है ना, ये गुरु जो आकार दे रहा है, यही विचार संयम है। हम अपने व्यक्तित्व की आकृति को कैसे बदलेंगे? गुरुदेव ने कहा, जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि बना तो उसका आधार उसके विचार हैं। तो फिर उस गीली मिट्टी का जब कुम्हार उसको आकार देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार गुरुदेव हमारे जीवन में नए नए विचार दे करके हमारे जीवन को आकार देते हैं। हमारा विचार जैसा होगा वैसे ही हमारे जीवन का आकार होगा। यदि हमारे विचारों में बेईमानी होगी तो हमारे जीवन का आकार चोर, उचक्कों, डाकुओं जैसा होगा, छल कपटियों जैसा होगा। यदि हमारे जीवन में ईमानदारी होगी तो हमारे जीवन का आकार संतों जैसा होगा। इसलिए जिंदगी में आकार का होना बहुत आवश्यक है और आकार के लिए विचार चाहिए। अच्छे विचारों से जुड़ना पड़ेगा। जिनके विचार अच्छे होते हैं उनका आकार अच्छा होता है, और जिनके विचार ही दूषित होते हैं उनका जीवन बिगड़ता चला जाता है। शास्त्र ये कहते हैं कि भैया अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखिए, क्योंकि यही विचार एक दिन शब्द के रूप में मुखरित होंगे। अपने शब्दों पर पैनी दृष्टि रखिए, क्योंकि यही शब्द कर्म के रूप में प्रस्फुटित होंगे। अपने कर्मों पर पैनी दृष्टि रखिए, क्योंकि यही कर्म एक दिन आदतों में परिणत हो जाएंगे। अपनी आदतों पर पैनी दृष्टि रखिए, क्योंकि यही आदत एक दिन संस्कार के रूप में जड़ जमा बैठेंगे। और अपने संस्कारों पर पैनी दृष्टि रखिए, क्योंकि यही संस्कार भविष्य में चरित्र का रूप लेते हैं। पर शुरुआत कहां से हुई? विचारों से। जैसा विचार होगा वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। और विचारों को बदलने का सर्वोत्तम उपाय है उसके विपरीत विचार को अपने भीतर स्थान देना। आप लोगों ने बाजार से कभी कैलेंडर खरीदा है? कौन कौन खरीदा? भाई हाथ उठाओ जरा। खरीद के ले आए होंगे कैलेंडर। तो कैसे दिया कैलेंडर? मोड़ करके, रबड़ लगा करके दे दिया। अब जब घर आए होंगे उसको खोला होगा तो वो सीधा हुआ क्या? फिर से मुड़ जाता है ना। तो उसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं? ठीक उसके अपोजिट उसको मोड़ते हैं। और जब उसको ठीक उल्टा मोड़ेंगे उसके बाद उसको फैलाएंगे तो वो एकदम सीधा हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि गंदे विचार हैं तो उन गंदे विचारों को हटाने के लिए ठीक उसके विपरीत विचार को अपने भीतर स्थान देना पड़ेगा। और ठीक विपरीत विचारों की सेना तैयार करने के लिए आपको गुरुजी के साहित्य को, गुरुजी के विचारों को पढ़ना पड़ेगा। तभी तो आप गंदे विचारों को अच्छे विचारों से काट पाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि अच्छे विचारों की सेना को इतनी मजबूत करिए, इतनी मजबूत करिए कि वो बुरे विचारों को मार करके भगा दें, तब जाकर के बात बनेगी। उदाहरण के लिए यदि आप सोचें कि कोई व्यक्ति चोर है तो जाहिर सी बात है कि चोर चोरी करने से पहले चोरी करने का विचार करता है। उसके मस्तिष्क में पहले विचार आता है कि यार इसके घर में ये सामान है, चोरी करनी चाहिए। अब जब विचार आया तो उस विचार को उसने योजना में परिणत कर दिया और अपने कुछ दोस्तों से भी बातचीत कर ली कि इस दिन इसके यहाँ ऐसे ऐसे चोरी करने का मन में विचार आया है, किया जाए। यदि दोस्तों ने हामी भर दी तो वो चोरी करने का काम कर लेता है। आया विचार चोरी करने का, उस विचार को वो बदल ना पाया और उसी चोरी करने के विचार के कारण वो एक बार चोरी किया, 2 बार किया और करते करते वो चोर बन गया। वाह, विचारों में कितनी शक्ति है। अब आप कल्पना करके देखिए, जिस दिन उसके जीवन में पहली बार चोरी का विचार आया था, यदि उस चोरी के विचार को उसने दूसरे विचारों से काट दिया होता, यदि उसके मन में दूसरा विचार आ जाता
कि भैया चोरी करना बड़ा पाप है, यदि हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखेंगे, जेल हो जाएगी, समाज में बड़ी बदनामी होगी, हमारे परिवार वालों को लानत होगी। जब लोगों के घर जाता हूं तो लोग विश्वास पूर्वक अपने घर में बिठाते हैं, पर जब दुनिया को यह पता चलेगा कि मैं चोर हूं तो कोई अपने घर में घुसने नहीं देगा। ईमानदारी से कमाऊंगा तो घर में सुख शांति आएगी, चोरी से कमाऊंगा, चोरी का धन लेकर के आऊंगा तो घर में रोग शोक दुख आएगा। इसलिए भ्रष्टाचार मत करो, चोरी मत करो। इस चोरी करने के विचार को ईमानदारी वाले विचार से जैसे ही उसने काटा, उसका जीवन चोर बनने की बजाय ईमानदार बनता चला गया। होता है ना, समझ में आ रही है बात? तो अब आपके जीवन में कोई भी गंदी आदत हो, उस गंदी आदत को उस गंदे विचार के कारण ही तो है, और उस गंदे विचार को आप बदलना प्रारंभ करिए। उसके प्रति अच्छे विचार अपने मस्तिष्क में लाइए और धीरे धीरे उसको बदल करके हटाइए। आप देखिए आपका जीवन धन्य बनता चला जाएगा। ये विचार संयम है, विचारों के संयम से जीवन बदलता है। हम अपने विचारों को आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर भटकने देते हैं और हमारे विचार हमको यहां वहां जहां तहां घसीटते चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे विचारों की क्या स्थिति है। वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि 24 घंटे में मनुष्य के मस्तिष्क में 65,000 से अधिक विचार आते और चले जाते हैं, उसे पता नहीं चलता। अभी हम कुछ सोच रहे थे, कुछ देर बाद हम कुछ सोचने लगे, कुछ देर बाद हम कुछ सोचने लगे। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे भीतर विचारों का संयम नहीं है। और जब तक हमारे विचार स्थिर नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक हमें आकार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विचारों से ही आकार बनता है। आपके शरीर का आकार तो आपके तन से देखा जाएगा, पर आपके व्यक्तित्व का, आपके जीवन का आकार आपके विचारों से देखा जाएगा। किसी के प्रति जानना हो कि वो कैसा है तो उसके विचारों को पढ़ने का प्रयास करिए। यदि आपने उसके विचार जान लिए तो आपको पता चल जाएगा ये कैसा है। अपने आप जान पाएंगे कि इसके विचार कैसे हैं, ये कैसा है। तो इसलिए व्यक्ति का आकार उसके विचार से बनता है। जैसे वो कुम्हार गीली मिट्टी को चौके पर चढ़ा करके घुमाता 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 उसे दीपक का आकार दे देता है, उसी प्रकार गुरुदेव अपने बच्चों को अपने ज्ञान से, अपने विचारों से पढ़ाते 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 आकार दे देते हैं और उनका शिष्य उसी अनुसार बन जाता है जैसा गुरु चाहता है। आकार विचार संयम है। और उसके बाद आप इसको समझिए कि जब वो आकार तैयार हो गया तो फिर क्या करते हैं गुरुदेव? वो कुम्हार क्या करता है? आकार बन गया, फिर उस आकार को वो चौके पे से उतारता है और उतार करके वो कुछ समय के लिए अपने आंगन में फैला देता है। फिर वायु उसको धीरे धीरे सुखाती है, वायु उसको धीरे धीरे पक्का बनाती है, मजबूत बनाती है। वायु के संरक्षण में जैसे जैसे आकार को प्राप्त करने वाला वो दीपक मजबूत बनता है, उसी प्रकार गुरुदेव भी अपने बच्चों के जीवन में समय को संयमित करके उसके आकार को परिपक्व बनाते हैं। और इसी समय को साधने का नाम समय संयम है। क्यों भैया, सही चल रहा है ना? समय संयम। समय संयम का तात्पर्य है कि आपको भगवान ने जो समय दिया है उस समय को आप सदुपयोग करते हुए बिताइए। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति कल तक एक अदना सा इंसान जान पड़ता था, वही 10 साल 20 साल बाद कोई महापुरुष बन जाता है। कैसे बना? ऐसे ही बनता है, समय को साधने से। उसने एक आकार पा लिया, उसको एक विचार मिल गया और उस पाए हुए आकार को, पाए हुए विचार को वो परिपक्व बनाने के लिए समय देता है, अपने लक्ष्य पर समय को केंद्रित करता है। आप देखिए कि आपका समय कहीं आपके लक्ष्य के अतिरिक्त कहीं और तो नहीं लग रहा है। यदि आपका समय आपके लक्ष्य के अतिरिक्त कहीं और लग रहा है, इसका मतलब आपका समय संयमित नहीं है।
अपने समय को बांधना पड़ेगा। या तो समय को बांधिए या आप समय से अपने आप को बांध लीजिए, या समय को बांध लीजिए या आप समय से बंध जाइए। दोनों एक ही बात है। समय को आप बांध नहीं सकते क्योंकि समय रुकने वाला नहीं है ना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समय रुकने वाला है क्या? आपको एक कविता सुनाते हैं। अभी कोरोना काल में घर पे आराम करने का समय खूब मिला तो हमने एक कविता बनाई, वो याद आ गया और देखता हूं अगर वो मिल गई तो मैं आपको वो कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक बड़ा प्यारा है कि है एक घड़ी तेरे हाथों में, नहीं एक घड़ी तेरे हाथों में। समझ में आई बात? कि सबके हाथों में एक घड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भैया ये भी सत्य है कि एक पल किसी के हाथ में नहीं है, रुकने वाला नहीं है। जैसे रेत सरकती जाती है उसी प्रकार आपके हाथ से समय निकलता जा रहा है, समय समाप्त होता जा रहा है एक घड़ी तेरे हाथों में, नहीं एक घड़ी तेरे हाथों में। सब कुछ है तेरे हाथों में, तेरा हाथ नहीं तेरे हाथों में। क्यों भाई? आपके हाथ में सब कुछ है लेकिन आपका ही हाथ आपके हाथ में नहीं है। उसी प्रकार ये सच है, घड़ी तेरे हाथों में, नहीं एक घड़ी तेरे हाथों में। जैसा चाहे तू कर्म करे, नहीं कर्म का फल तेरे हाथों में, नहीं आज है तेरे हाथों में, नहीं कल है तेरे हाथों में। हर पल तू उनको भज प्यारे, हर पल है जिनके हाथों में। ये सच है, घड़ी तेरे हाथों में, नहीं एक घड़ी तेरे हाथों में। अगली पंक्ति है कि है सांझ न तेरे हाथों में, नहीं भोर है तेरे हाथों में। यह जीवन एक पतंग न इसकी डोर है तेरे हाथों में। ये जीवन उनको सौंप दे प्यारे, डोर है जिनके हाथों में। ये सच है, घड़ी तेरे हाथों में, नहीं एक घड़ी तेरे हाथों में। ना यह जग तेरे हाथों में, ना लोग यहां तेरे हाथों में। बस योग यहां तेरे हाथों में, नहीं भोग यहां तेरे हाथों में। अब हो जा उनका प्यारे, सारा जग है जिनके हाथों में, नहीं एक घड़ी तेरे हाथों में। ये सच है, घड़ी तेरे हाथों में। नहीं यह तन तेरे हाथों में, नहीं यह मन तेरे हाथों में। छित जल पावक गगन नहीं, नहीं पवन है तेरे हाथों में। सब कुछ होगा तेरे हाथों में, जब चंचल मन तेरे हाथों में, नहीं एक घड़ी तेरे हाथों में। ये सच है, घड़ी तेरे हाथों में। समय किसी के हाथ में नहीं। इसलिए साथियों, इस बात का ध्यान रखना कि जो समय आपको मिला है, आप इसी समय में अपने आप को बना सकते हैं और इसी समय में आप अपने आप को बेकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। दोनों हाथ तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाइए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। जो बचपन में रहे होंगे वो अब जवान हो गए, और जो बुढ़े हैं वो मुस्कुरा रहे हैं अपनी जवानी को याद करके। गई जवानी, मुस्कुराइए मत।
हो बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, जो लोग बुढ़े हो गए हैं वो और ऊपर उठाइए, क्योंकि अब उधर जाना है। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, 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 तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, 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 बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू करिए ओ प्यारे, भल कल हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो जय हो। एक बार हमारे संगीत वालों के लिए जरा जोरदार ताली हो जाए, क्या बजाते हैं, मजा आ जाता है ना, आनंद आ जाता है ना। ये लोग ना होते तो क्या